आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइव के न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा जन समूह, वो जन समूह जो कि निवास करता है महावीर बस्ती गांधीनगर में। वो जन समूह जिसके पास 2019 में पट्टे जिनको आवंटित किए गए थे, लेकिन वर्ष 2022 में 3 वर्ष के अंतराल में ही अचानक से उनको एक मौखिक रूप से कहा जाता है कि ये महावीर बस्ती में रहने वाली ये 2 लाइनें इनको तोड़ा जाएगा और इनको तोड़ करके फिर यहाँ पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा और दुकानों को फिर इस तरह से बेचा जाएगा। गरीबों के मकानों पर राजनीति करके इस तरह से किराए की दुकानों को देना, ये कहाँ की समझदारी हो सकती है? क्योंकि ये मकान नहीं टूटेंगे, ये इनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी उम्मीदों को विस्थापित किया जाएगा। क्योंकि उस घर से उन सबकी उम्मीदें होती हैं, उनके बच्चों की शिक्षा होती है, उनकी बहन की शादी जुड़ी होती है, कई सारे उनके सपने ड्रीम्स जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर चूंकि ये लोकहित में है, उनके कल्याण के लिए है, तो जनता इसको भी समझती है और सहयोग करना चाहती है हमारे शासन को। अगर ये उनके हित की बात होगी तो जाहिर सी बात है, हमें हमारे मध्य प्रदेश शासन पर पूर्ण विश्वास है कि वो उनको विस्थापित करेंगे, साथ में उनके रहने का। और चूंकि आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनको पक्के मकान बना करके देने का के लिए वो कटिबद्ध होंगे, हमें उनसे उम्मीद है। तो आइए हम सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या ऐसा उनको मौखिक रूप से कहा गया है जिससे कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और जी बताइए क्या कहा गया है आपको? कितने दिन पहले की बात है ये? सर ये 8 दिन पहले की बात है। बोलने लगे यहाँ से चले जाओ। कौन बोला आकर के? राजस्थान शर्मा जी चलिए बताइए क्या क्या कहा गया आप लोगों से जिससे कि आप लोग परेशान हैं? आप बताइए। हाँ पैसा बोलने वाला। आपका नाम? मेरा नाम रईस भाई है जी। रईस साहब बताइए क्या? विधायक जी आए थे थोड़ा तेज 8 दिन पहले। आवाज़ आती कि उनको ये हमारी जो है 2-4 लाइनें हैं, इनको जो है तोड़ने का आश्वासन दिया है उन्होंने। वो कह रहे थे ये ग्राउंड बनेगा, प्लस की दुकानें निकलेंगी। हम लोग 15-15, 20-20 साल से यहाँ पर निवास करते हैं और इसमें कोई जो है बड़ा तबके का कोई नहीं, सब मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले। एक के मकान जैसे जैसे इन्होंने कहाँ से 2-2 रुपये इकट्ठे करके हम लोगों ने मकान बनाए हैं। अभी हमें तोड़ के कहाँ पहुँचाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? इस बस्ती के अंदर हम एक परिवार की तरह रहते हैं पूरे जी। कि कोई हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। देखिए ये रईस साहब हैं और आपका नाम बताइए? मेरा तुलसा भाई है। तुलसा भाई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बस्ती है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल करके रहते हैं। अगर ईद आती है तो हिंदू भाई सेवइयाँ खाते हैं और दिवाली आती है तो हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को घी के दिए जला करके उनको बधाई देते हैं और हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ज़िंदा करते हैं। क्योंकि नेताओं के लिए कोई मज़हब हो सकता है, लेकिन इनके लिए तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई राम प्रकाश है तो कोई नूर मोहम्मद है, कोई संतोष सिंह है तो कोई साबिर अली है, कोई फूल सिंह है तो कोई गुलशेर खां है। जब ऐसी कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है मिलजुल करके, और ये सब मजदूरी दिहाड़ी वाले लोग हैं जो कि रोज़ मेहनत करके मशक्क़त करके अपनी जीविका कमाते हैं, 100-200 रुपये कमा करके अपना चूल्हा जलाते हैं। अब उनको जहां सुबह उठ करके अपना चूल्हा जलाने की फिक्र होती है, वहां पर इस तरह का कथन अगर उनके संज्ञान में आ जाए कि अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में उनके पट्टाधारियों को यहाँ से अलग कर दिया जाएगा, इन मकानों को तोड़ दिया जाएगा और दुकानों का निर्माण किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनकी उम्मीदों को तोड़ना होता है और उनकी रात की नींद हराम होना बिल्कुल निश्चित है। आइए मैं जुड़ता हूँ वहीं के एक रहवासी इमरान से। इमरान बताइए क्या ये पूरा मामला है? मतलब यही है कि बेचारे हम लोग जैसे तरह रह रहे थे, गरीब भाई अभी से नहीं रह रहे, कम से कम सन 2000 से रह रहे हैं हम लोग जी। जैसे तैसे मतलब रह रहे हैं कच्ची ज़मीनों पे हम लोग। जैसे पानी भरने गोदरमऊ गए, ये हेडपम्प नहीं वहाँ लगा हुआ था, गोदरमऊ ये महावीर बस्ती में वहाँ गए। अब जैसे जैसे रोड बने हैं, सड़कें बनी हैं, तो वहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ बेचारा क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि भैया मतलब ये दुकानें तो मतलब तोड़ के मकाने और दुकानें बनाएंगे। और कोई लिखित नोटिस दिया गया है? कुछ नोटिस कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ बेचारे गरीबों को सताया जा रहा है तरीके से। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो महिलाएं खड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं सबके पास उनके जीवित पट्टे हैंगे जो कि इन्हें वर्ष 2019 में दिए गए थे। ये उन पट्टे नहीं बल्कि उनकी आशाएं हैं, बल्कि उनकी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों के साथ वो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आई थी ताकि संज्ञान में लेकर के मामले की जांच की जाए कि कैसे बिना नोटिस के उन
कि जहाँ पर पट्टे आवंटित हो चुके हैं और उनको फर्जी बता करके वहाँ से हटाने की बात की जा रही है। तो आइए हम बहनों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो कैसा महसूस करी, क्या लग रहा है जब से आपको ये कहा गया है कि अब ये 2-3 पट्टियाँ हटाई जाएंगी, तो आप कैसे अब रह पा रही हैं? हमारे बहुत टेंशन हो रही है, हमारे हटा देंगे, रात में जाएंगे। हम जहाँ रहते थे वहीं रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? आपका नाम? सुनीता। सुनीता जी। जी आप बताइए। सर हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके। हाँ आपका नाम? मैं तुलसा भाई। जी तुलसा भाई बताइए। गांधीनगर वार्ड नंबर 1 में रहती हूँ। जी जहाँ से झुग्गी जाती है, कई जगहों से झुग्गी आई, गांधीनगर में बसाई गई और उनके लिए अभी भी चैन से रहने नहीं दे रहे, सुकून से रहने नहीं दे रहे। जब चुनाव आता है नेता लोग आके डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हम नेता हैं, हमें वोट दे दो और जो जहाँ रह रहे हैं हम वहीं रखेंगे, और जिसके बाद में जनता से वोट लेके जनता को लात मार देते हैं। जनता अभी को का क्या मामला है? क्या अभी ये मामला है कि रामेश्वर शर्मा के कहना है कि मैं जहाँ दुकानें बनाऊंगा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ये पट्टे नकली हैं। पट्टे नकली हैं? हाँ। जी देखिए कि जैसा कि ये साफ है, ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर लोग निवास करते हैं और गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखते हैं। जहाँ पर लोग जात पात के बंधन में बट रहे हैं, वहीं ये लोग एकता के सूत्र में बंध कर निवास कर रहे हैं। तो ये महावीर बस्ती पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मामले को संज्ञान में लेकर, जैसा कि आपने कहा है जो जहाँ रह रहा है वहीं रहेगा, तो ये केवल कथन ही नहीं होना चाहिए मौखिक रूप से, बल्कि अब ये ग्राउंड रियलिटी जनता देखना चाहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जो कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो जनहित के लिए ही 24 घंटे काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, ये जनता उम्मीद करती है उनसे कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे और गरीबों को बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा बल्कि गरीबी हटाई जाएगी। ऐसे हमारे संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ, मैं पूरी महावीर जनता की तरफ से उनसे निवेदन करता हूं कि मामले को संज्ञान में लेकर इन लोगों की जो रात की नींद हराम हो चुकी है इस कथन से कि अब कुछ ही दिनों में ये पट्टियां हटा दी जाएंगी महावीर बस्ती की, इस पर संज्ञान लेकर इनको आश्वासन दिया जाए कि इन्हें कोई नहीं हटाएगा। अगर वो लोक हित में कुछ कल्याण वाली बात है तो जनता समझती है, तो आप स्थापित करेंगे तो इनको पक्के मकान ज़मीन बना करके ज़रूर देंगे। मामले को जांच में दिया जाए और जिसने भी मौखिक रूप से कहा है पूरी जिम्मेदारी उससे ली जाए कि किस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ऐसा कहा है। हमारे सभी साथियों के साथ पूरी महावीर बस्ती की आवाज़ लाइव ओके न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। कहीं जगह देंगे तो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए का कंटिन्यू जी, क्या कहा गया है? मकान जब से हमको पक्का मकान देंगे तो हमको 2 लाख रुपये भरना है और किस्त बांध देंगे। हम कहाँ से देंगे? हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमसे 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? हम मर जाएंगे उसी झुग्गी के अंदर, तो आप झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। और जिस तरह से आपकी गंगा जमनी तहजीब है, आप लोगों ने अभी तक सारे नारे लगाए होंगे, किसी पार्टी ने नारे लगवाए होंगे, लेकिन अब आपको एक नारा लगाना है जिसकी आवाज़ यहाँ मुख्यमंत्री निवास के सामने शामला हिल से होकर के सीधे दिल्ली तक जाए। और वो नारा है हमारा नारा, नारा हमारा नारा, हमारा नारा, हम सबका मालिक, हम सबका मालिक, हम सबके बाबा, हम सबकी माटी, हम सब हमारा भाईचारा। जय हिंद, जय भारत।